एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो बहुत सिंपल है लेकिन आपको पैसा बनाने में मदद कर सकता है। हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो इतना आसान है कि कोई भी उसको यूज कर सकता है। खासकर ये वीडियो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जो लोग नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता। ये स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के दे सकता है। ऐसे वीडियोज हमने और भी बनाया है, बिगनर सीरीज में आप जाके देखिएगा तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। ये भी वीडियो बिगनर सीरीज का ही पार्ट है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं या जिनका टाइम फ्रेम ज़्यादा है। मेरी कोशिश है उस वैसी स्ट्रैटेजी बताने के लिए जो बहुत बेसिक है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं और चांसेस आर वेरी हाई कि आपके पैसा बनाने के चांसेस बन जाएंगे। हम बात करेंगे उसके बारे में, हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी एग्जांपल्स भी देखेंगे, देखेंगे कि वो स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये वीडियो आप देख लें, अच्छे से पूरा देख लें, तो आप एक बार जाके खुद ही मिनिमम 100 एग्जाम्पल्स पे बैक टेस्ट करें इसको। जब तक आप मिनिमम 100 एग्जाम्पल पे बैक टेस्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो ये स्ट्रैटेजी को बस इसलिए यूज मत कीजिए जस्ट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ। आप खुद से जाके बैक टेस्ट कीजिए, और अगर बैक टेस्ट में आपको सब कुछ सही लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं सही में काम कर रहा है, 50 60 70% टाइम सही में काम कर रहा है, सही में रिटर्न बना रहा है, तो दोस्त आप चाहो तो अपने में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों को खासकर ज़्यादा डेडिकेटेड है जो लोग पिछले साल पैसा नहीं बनाया है। इसलिए मैंने सोचा कि 2025 नया साल चालू हुआ है, तो क्यों ना आपके सामने एक स्ट्रैटेजी बता दूं, ताकि पिछले साल अगर आपने पैसा नहीं बनाया, स्ट्रगल किया, तो इस साल आप इसी स्ट्रैटेजी की मदद से आप पैसा बना सकते हैं और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़े वाली बात क्या है कि इस बेसिक स्ट्रैटेजी, सिंपल स्ट्रैटेजी को बताने के लिए भी लोग 5 5 हज़ार रुपया, 10 10 हज़ार रुपया लेते हैं और उसका कोर्स बनाते हैं जिसमें वो एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी बताते हैं। मैं तो ऐसों को भी जानता हूँ जो इसी सेम स्ट्रैटेजी को वो ऑलमोस्ट 25 हज़ार रुपये के आसपास में बेचते हैं। सो अगर आप उतना पैसा, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, तो आपको लगता होगा कि मैं क्या ही कह रहा हूँ, बट देर आर पीपल हु एग्जैक्टली डू दिस, और आपको पता भी नहीं कि क्या क्या चल रहा है मार्केट्स में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बिगिनिंग में जो बेसिक्स होता है वो सीखने के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होते हैं वो भी सीखने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा ज़रूरत किसी की तब पड़ती है जब आप बहुत डीप जाना चाहते हैं मार्केट्स में, बहुत अपनी लर्निंग कब को छोटा करना चाहते हैं, तब आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वरना नहीं पड़ती। मेरी मोस्ट ऑफ द लर्निंग्स खुद की रही है, इसलिए काफ़ी लंबा टाइम लग गया है। अगर मेरे पास भी पैसे होते और मुझे जल्दी सीखनी होती तो मैं भी अच्छे लोगों को ज्वाइन करता और मेरी लर्निंग कम छोटी हो जाती। तो ये चीज़ होता है, यही एक फ़ायदा है कोर्स लेने का, नहीं लेने का। बट अगर प्रॉब्लम क्या है ना कि लोगों को फ्री की इज्जत नहीं होती है। जब आपके सामने कोई फ्री का स्ट्रैटेजी लेके आता है, आपके दिमाग में हमेशा लगता है कि नहीं नहीं, कुछ तो ऐसा होगा जो सामने वाला छुपा के रख रहा है। दोस्त देखो, जो सामने वाला छुपा के रख रहा है उसको, मेरे जैसे बंदे को छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। द डे मुझे आपके सामने कुछ लेके आना पड़ेगा, मैं आपको सामने लेके आऊँगा और मैं आपको बोलूँगा कि आप आइए अगर आपको आना है तो, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका पैसा वर्थ इट हो रहा है। लेकिन उसमें मैं एग्जैक्टली वो नहीं सिखाऊंगा जो यहाँ पे सिखा रहा हूँ। मैं अलग सिखाऊंगा जो शायद कुछ अलग होगा, ज़्यादा डीप में, ज़्यादा बेहतर साइकोलॉजी के साथ, ज़्यादा बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। वो सब चीज़ यहाँ मिस हो जाता है, ऑब्वियस है, बिकॉज सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो यही है मार्केट्स 2025 में, ऐसे स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। अगर आपको आता है, आप स्मार्ट इनफ है, तो आपको हम जैसे बंदों की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सिंपल है। बहुत सारे नए लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को चालू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको मिड टू लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकता है। ये स्ट्रैटेजी डेडिकेटेड वैसे ही टाइम फ्रेम के लिए है। ये स्ट्रैटेजी कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, कोई भी इंट्राडे के लिए नहीं है। आप टाइम फ्रेम चेंज करके अगर यूज करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं। हर कुछ का जिम्मेवारी आपको ही लेना पड़ेगा वैसे तो, बट ये स्ट्रैटेजी डेडिकेटेड, मैं बार बार कह रहा हूँ, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए है, सो दैट आप शांति से पैसा बनाए। द गोल इज़ टू बी एट पीस एंड देन मेक मनी। ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। ये वीडियो वैसे भी एजुकेशनल है, जो भी स्टॉक्स हम यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू वो भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, तो इसीलिए आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है हमें। आप ना रिस्क मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जाके मिनिमम 100 चार्ट्स पे बैक टेस्ट कीजिएगा 2 4 5 साल के लिए, और फिर आपको लगता है कि ये काम करता है तो करेगा, नहीं करता तो नहीं करेगा, फिर मत यूज कीजिएगा। और फिर अपना कमेंट सेक्शन में आप आके फीडबैक दे सकते हैं कि काम करता है या नहीं करता है।
अगर आप ये बताने आते हैं नहीं करता है, तो आप वैसे स्टॉक्स का एग्जांपल दीजिएगा जहाँ पे आपके पास वो डेटा हो, जहाँ पे 10 में से मिनिमम 60% पे वो काम नहीं करना चाहिए। अगर 60% पे काम कर रहा है मतलब काम कर रहा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करना है, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग आपके लिए नहीं होगा एडवाइस करने वाला, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को बात करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे। और आपके सामने चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी वैसे तो फॉलो थ्रू दे दिया है, देखते हैं, मुझे लगता है कि अब शायद हम इसको टेस्ट करेंगे एंड अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ऊपर चले जाएंगे। ये हो गई बात। अब है सवाल स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। उसके लिए हम एक स्टॉक लेंगे, कोई भी ले साजूम हम लेते हैं, क्या ले आप बताओ। चालू करते हैं, मान लीजिए थे स्ट्रैटेजी लेते हैं, IRFC ले लेते हैं, राइट। नाउ डिस्क्लेमर, IRFC मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है बिकॉज बहुत लोग पूछते हैं, या फिर टाटा मोटर्स ले लेते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट है, राइट, टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स ले लिया। डिस्क्लेमर एजुकेशनल पर्पज के लिए है और कुछ भी बात नहीं, ठीक है। अब सारे ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, आपको एक इंडिकेटर ऐड करना है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये जो आप देख रहे हैं, या फिर आप सिंपल भी ले सकते हैं, दोनों में जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। मैं सिंपल पे ही समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये ले लिए, एक मूविंग एवरेज आपको लेना है, बस एक। इस मूविंग एवरेज को चेंज कर देना है और इसको चेंज करके आपको नंबर लिखना है 198, ठीक है। अब आप पूछोगे 198 क्यों? आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसी के आसपास, 199 भी यूज कर सकते हैं, 200 भी यूज कर लीजिए, 201 भी यूज कर लीजिए, 202 भी यूज कर लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। मैं 198 लेके चल रहा हूँ, क्यों? चीट निकाला था, चीट बनाया था, लकी नंबर आया इसलिए बना दिया, ठीक है। एंड इसको आप ओके कर दीजिए। कैच क्या है? कैच बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे कैच है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप समझ गए, चांसेस वेरी हाई कि आप फ्री में पैसा बना लोगे, ठीक है। कैच बहुत सिंपल है कि जब भी कोई स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करेगा, राइट, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं इस दिन इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया, यहां भी किया है, बिल्कुल किया है, यहां भी किया है, यहां भी किया। जब भी कोई स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा, वहां से आपको 5% का गैप देना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये मूविंग एवरेज का क्लोजिंग प्राइस हुआ, यहां से 5% का गैप, तो 5% का गैप ये हो गया, यहां पे 5%, राइट। अगर ये स्टॉक 5% के ऊपर जाने के बाद, क्लोजिंग के इस मूविंग एवरेज के 5% ऊपर जाने के बाद एक दिन होल्ड कर लेता है, दैट इज योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। सो इस केस में यहाँ से 5% ये हो गया, एक दिन ऊपर होल्ड कर लिया, तो अपना एंट्री पॉइंट इस कैंडल पे कहीं पे हो गया। मान लीजिए इसकी क्लोजिंग प्राइस है 461, तो हमारा एंट्री प्राइस हो गया 461, ठीक है। सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, कोई डाउट नहीं। फिर से दिखा देता हूँ, इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, ये सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा, ये जो 198 ड्रॉ किया था मैंने, वो मूविंग एवरेज लगाया है, इससे ये मिनिमम 5% ऊपर है, जो कि आप देखते हैं 7.64% ऊपर है, प्लस एक दिन अच्छा क्लोजिंग भी दिया है। सो वी हैव गॉट दिस एंट्री हियर, ठीक है। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट। नहीं समझ में आया, वापस से जाके देखिएगा, समझ आ जाएगा। एग्जिट कब है? जब भी ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के नीचे आएगा और 5% नीचे चला जाएगा एक दिन क्लोज होके, तब निकल देना है। तो अब देखते हैं कब क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने एंट्री किया था यहाँ पे 461 पे, ये कहीं पे यहाँ पे नीचे नहीं आया, बिल्कुल करेक्ट हुआ है बट नीचे नहीं आया। एंड फिर ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इस दिन इसके टच किया, अगले दिन इसके नीचे क्लोज हो गया। और यह कैंडल को, अगर इस कैंडल को देखिएगा तो आप डिस्टेंस देखिए, यहाँ से 5% क्या होता है, 5% यहाँ पे कहीं होता है। सो उस दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन हुआ, यहाँ पे जाके हम निकल गए। सो वी एग्जिटेड हियर, ठीक है। नहीं समझ में आया, वापस से जाकर निकल देख लीजिएगा। एंट्री क्राइटेरिया रिपीट कर देता हूँ, 198 के ऊपर क्लोज होना चाहिए एक दिन के लिए, एक दिन से ज़्यादा क्लोज हो बहुत अच्छी बात है, और मिनिमम 5% का गैप होना चाहिए। 5% से ऊपर हुआ तब हमारा एंट्री हुआ। एग्जिट्स 198 के नीचे आना चाहिए, 5% का गैप बनना चाहिए और क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5% का स्पेस होना चाहिए, वो हमारा एग्जिट्स हो गया। सो हमारी एंट्री कितने पे थी? यहाँ पे 461 पे। एग्जिट्स कितने पे हुआ? 916 पे। हमने एंटर कब किया था, डेट देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ये था 10 अप्रैल 2023। एग्जिट कब हुए? एग्जिट हुए हम
7 अक्टूबर 2024, तो ऑलमोस्ट 1 साल 2-3 महीने के आसपास का है। रिटर्न कितना मिला आपको? रिटर्न मिला एक स्टॉक में टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में आपको मिल गया ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि बहुत कम रिटर्न है तो दोस्त मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, फिर आपको पता ही नहीं कि मार्केट कैसे चलता है, राइट। अपने पोर्टफोलियो को देखिएगा और देखिएगा आपने कितना पैसा बनाया है। अगर आपको लगता है बहुत आसान है, ठीक है। देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ आपको, इफ़ यू हैव टू इम्प्रेस समवन कीप इट कॉम्प्लिकेटेड। अगर किसी को इम्प्रेस करना है कॉम्प्लिकेट कीजिए चीज़ों को। इफ़ यू हैव टू हेल्प समवन आउट देयर कीप इट सिंपल। मेरी कोशिश है आपको मदद करने की, इसलिए मैं बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। इतना सिंपल कि एक नया बच्चा जिसको कुछ नहीं पता होगा उसको भी समझ में आएगा कैंडल पे एक इंडिकेटर लगाना है, उसको कैसे खेलना है। अब और एग्जांपल्स देखते हैं, इसी में देखते हैं और भी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ भी क्लोज हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, स्पेस कितना बना, यहाँ से देखिए स्पेस बन गया 5%। मान लीजिए आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, ठीक है, आप यहाँ पे एंटर किए। मैं बस अच्छा एग्जांपल दिखाऊंगा तो लोग कहेंगे कि भाई खाली अच्छा दिखा रहा हो, तो मतलब नहीं है। वैसे भी मैं विश्वास करता हूँ ट्रांसपेरेंसी में। तो ये आपके एंट्री पॉइंट हो गए। एग्जिट कब है? 5% नीचे। यहाँ तो 5% नीचे नहीं होगा, यहाँ पे 5% नीचे जरूर हो जाएगा। तो आप यहाँ से 5% ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये एग्जिट हो गया। तो आपने एंटर किया था 450 पे, एग्जिट किया आपने 405 पे, तो आपका कितना लॉस हुआ? आपका लॉस हो गया 10% का, विच इज़ वेरी मच ड्यूरेबल। अच्छी बात क्या है स्ट्रैटेजी की, मैं और भी एग्जांपल्स बात करूंगा। अच्छी बात यह है कि जब भी लॉस होगा वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो लंबे टाइम लेगा और आपको बड़ा पैसा का रिटर्न देगा। यहाँ पे तो 5% का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं होता है। यहाँ पे जरूर होता है 5% का क्राइटेरिया, राइट। क्लोज हुआ, 5% का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, यहाँ पे आप निकल गए। तो ऑलमोस्ट आप समझो 480 पे एंटर किए होंगे, 430 435 पे निकले होंगे, तो हार्डली 10-12% का लॉस है आपका। सेम है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, बट देयर आर टाइम्स जहां पे ये स्टॉक आपको बहुत पैसा बना के देगा। जैसे कि ये है, ये एंट्री हुआ आपका अगस्त 2020 में, यहां पे 5% पक्का कंफर्म हो जाता है। ये कैंडल ही 8.50% का है। आपकी एंट्री हो गई 138 पे, ठीक है, 138 पे आपकी एंट्री हो गई। ये एग्जिट नहीं बनेगा, ऑब्वियस नहीं बनेगा, क्योंकि 5% के नीचे नहीं गया है। आप खुद से जाके चार्ट पे देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ये एग्जिट नहीं बनेगा क्योंकि 5% नीचे नहीं गया, उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। फिर ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, ऊपर चले गए, ये भी एग्जिट नहीं बनेगा बिकॉज क्लोजिंग 5% पे नीचे नहीं हुआ है। अगर गौर करोगे तो ये कैंडल ही है, लेकिन इससे स्पेस कितना है, हार्डली 2-3% पे क्लोज हुआ है। और दूसरा कैंडल भी वही कहानी, तो 5% नीचे जरूर गया बट क्लोज नहीं हुआ, राइट। इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे। काउंट करना होगा तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी 400 पे आप काउंट कर लेते हैं, मान लीजिए, तो आपने एंट्री लिया था 137 पे और 400 में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप एग्जिट भी कर गए तो 180% का रिटर्न हुआ। और अगर यहाँ नहीं भी किए तो यहाँ तो पक्का कर जाओगे, तो सेम कहानी है, फिर ऑलमोस्ट उतना ही रिटर्न मिलेगा आपको 180% के आसपास। सो दोनों जगह पे वही कहानी रिटर्न है। तो कितने दिन में आपको रिटर्न मिला 180%? आपने एंट्री किया था, यहाँ पे डेट था 18 नवंबर 2020, आप निकले, मान लो यहाँ निकले तो 7 मार्च 2022। 1 साल 5 महीने 6 महीना के अंदर आपको मिल गया 200% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 180% का रिटर्न। सो अच्छा स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे स्टॉक्स में ढूंढने पड़ेंगे। ब्लाइंडली कोई स्टॉक खरीद लीजिएगा तो मतलब नहीं है। ध्यान रहेगा, अगर रिलायंस खरीदेगा तो रिलायंस कभी आपको 100% नहीं देगा साल 2 साल में, ये भी क्लियर है। तो आपको वैसे स्टॉक्स खरीदने जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल वाइज उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्ट्रैटेजी के लिए। और एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल देखने का तो कोई कमी नहीं है। मैं टाटा मोटर्स में आपको दिखा दिया। अब मान लो मैं कोई और स्टॉक ले लेता हूँ, एज्यूम कर लो मैं ले लेता हूँ IRFC, जो मैं बोल रहा था वो ले लेता हूँ। IRFC चलते हैं, IRFC पे देखते हैं स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं। IRFC का बहुत क्लियर है। आपकी एंट्री कहाँ हुई, अगर आप गौर कीजिएगा तो एंट्री हुई यहाँ पे इस दिन, क्योंकि ये कैंडल ही 1.6% का है, तो यहाँ पे कहीं एंट्री हो गई आपकी, ठीक है। इससे 5% ऊपर चला गया और यहाँ पे मान लीजिए एंट्री हो गई 22 रुपये पे। एग्जिट कब हुआ? ये एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि कुछ भी नहीं किया। मज़े वाली बात क्या है, देखिए स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम क्या है, 22-23 रुपये से ही चला गया 36 रुपये पे और घट के वापस से आ गया 25 रुपये पे। ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कहा शांति से पैसा बनता है। अगर ये नीचे चला जाता तो आप कुछ नहीं बनाते पैसा, कितने दिन में, नवंबर से लेके मार्च तक आप कोई पैसा नहीं बनाते, और इतना बड़ा रिटर्न भी जो ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न आपका हो गया था वो आप छोड़ देते एक बार में टेबल पे। तो ऐसा भी होता है, बट वो कहते हैं ना मार्केट से रूल फॉलो करेंगे हम। फिर ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया,
तो ऊपर गया हमारा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और यहाँ पे कहीं एग्जिट हो गया। तो 150 के आसपास आप एग्जिट किए। एंट्री कितने किए थे? 22 रुपये के आसपास। और आप एग्जिट किए हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एंट्री लाइन, कहीं एंट्री लाइन यहाँ पे था का, हाँ एंट्री लाइन था आपका यहाँ पे मान लो 24 रुपये के आसपास, और एग्जिट हुआ आपका 150 रुपये के आसपास। कितना पैसा बना आपका? आपके सामने ही है, 500% का रिटर्न बना। देखिए ये बहुत आसान है दिखाने के लिए कि देखो 500% का रिटर्न आप बना सकते हो। क्या बनता है? बिल्कुल बनता है। कितने टाइम में बना? ये है टाइम आपने एंटर किया था ऑलमोस्ट 11 नवंबर 2022 को, और एग्जिट किया है आपने ऑलमोस्ट 8 अक्टूबर 2024 को। मतलब 1.5 साल, 1 साल, 7-8 महीने के अंदर आप 500% का रिटर्न बना रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा पैसा है। ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल जाके देख सकते हैं। देर आर टाइम्स जहाँ पे ये काम करेगा, देर आर टाइम्स जहाँ पे नहीं करेगा। गुड पार्ट, जहाँ नहीं करेगा, जैसे यहाँ नहीं किया स्टॉप लॉस छोटा है, यहाँ नहीं किया स्टॉप लॉस छोटा है। जब करेगा, अगर अच्छा स्टॉक आपने चुना है तो वो काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं इसके बारे में इस वीडियो में कि कौन से स्टॉक्स, कैसे स्टॉक्स, कैसे क्वालिटी ऑफ स्टॉक ढूंढने चाहिए, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए डिटेल में, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन शर्त बस यही होगा कि मिनिमम 20 कमेंट इस पे आने चाहिए जब लोग बोल रहे हो अलग अलग इंसान कि भाई हमें पार्ट 2 चाहिए इसका। एंड अगर आपको चाहिए होगा तो आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अ वीडियो जहाँ पे मैं बता दूंगा कि आप इसको कैसे, कौन से, क्या क्या स्टॉक का क्राइटेरिया होता है ढूंढने का। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, लेकिन उससे पहले ध्यान ये जरूर रखिएगा कि आप स्ट्रैटेजी यूज करने से पहले खुद से जाके मिनिमम 100 चार्ट्स पे, 100 कंपनी के चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये काम करता है कि नहीं। अगर 100 बार में 60 टाइम भी काम करता है, मतलब वो काम करता है। बिकॉज जब प्रॉफिट होता है यहाँ पे तो बड़ा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो बहुत बड़ा लॉस आपका कभी नहीं होगा। 10, 15, 20% के आसपास का लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा का लॉस कभी नहीं होगा एक स्टॉक में। लेकिन रिटर्न बनाने की बात आती है तो रिटर्न 100% भी बन जाता है, 200% भी बन जाता है, 300% भी बन जाता है, और अगर स्टॉक अच्छा चला तो 500% भी बन जाते हैं, जो आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी मैं इंक्लूड तब कर दूंगा जब अगला वीडियो अगर मैं बनाऊंगा पार्ट 2, अगर वो शर्तें कंप्लीट हो जाती हैं जो मैंने बोला, 20 अलग अलग लोगों का कमेंट अगर वो हो जाता है, आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अ वीडियो। और उसमें मैं इसका पार्ट 2 भी, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट की बात करूंगा कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं पोर्टफोलियो पे तो आपको एक स्टॉक में कितना पैसा डालना चाहिए और कैसे खेलना चाहिए। किस तरह के लोगों के लिए है ये? वो सारे लोग जो शांति से पैसा बनाना चाहते हैं, जो लोगों को लगता है कि वो इंट्राडे करके या ऑप्शंस करके पैसा बना सकते हैं। मुबारक हो दोस्त, आप ऑलरेडी बना रहे होंगे, आई एम होपिंग। नहीं बना रहे होंगे तो आपको खुद से सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। नया साल में आप ये तोहफा मेरे तरफ से ले सकते हैं, इसको देखिए। बिगनर सीरीज में हम इसको इंक्लूड कर देंगे, बिगनर सीरीज के प्लेलिस्ट में आ जाएगा। देखिए, सीखिए, समझिए, एंड होपफुली आप पैसा बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।